नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस तथा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें एक प्रश्न जरूर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसको देखिए हम दो टाइप में कवर करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। पहले हम शुरू करते हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 में क्या है, पहला प्रश्न है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, लोहे और बालू का मिश्रण है, इस मिश्रण में 20% आपका क्या है, लोहा है। इसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा आपका 10% हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में जब आपको परसेंटेज वाला मिश्रण पर आधारित प्रश्न हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, बालू और लोहे का मिश्रण दिया है, कितना किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 10 किलोग्राम का एक जो मिश्रण दिया है उसको बना लेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसमें 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा, तो यहाँ आप लोहा और बालू का एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बालू लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लोहा। यानी 10 किलोग्राम मिश्रण में बालू और लोहा बना लेंगे और यहाँ पर लोहे की मात्रा कितने परसेंट दिया गया है, 20%। तो बालू की मात्रा कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि हम किसी भी मात्रा को 100% में निकालते हैं। यानी बालू और लोहे को जोड़ने पर दोनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो अगर आपको दिया है प्रश्न में कि लोहे की मात्रा 20% है, तो जाहिर सी बात है बालू आपका 80% हो जाएगा। निकालने का तरीका ये है कि अगर लोहा 20% दिया है तो 100% में से अगर 20% निकालेंगे तो जो मात्रा आएगी वो बालू की मात्रा हो जाएगी। यानी बालू का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80%, और लोहे का परसेंटेज दिया था आपका 20%। अब इसमें देखिए आगे क्या कहा है, इसमें कहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितना बालू और मिलाया जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमने माना कि x किलोग्राम बालू और मिला दिया जाए। तो यहाँ जो आप मिलाएंगे ना उसको आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर आप बालू मिला रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस x किलोग्राम बालू और मिलाया जाए। तो पहले मिश्रण कितना था, 10 किलोग्राम, हमने x किलोग्राम बालू और मिला दिया जाए, तो अब मिश्रण आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस x किलोग्राम। अब नया मिश्रण आपका 10 प्लस x किलोग्राम हो गया। अब ऐसे ही आप बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे बालू और यहाँ लिख देंगे फिर लोहा। यहाँ क्या कहा है कि अगर इसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि जो लोहा है उसका परसेंटेज कितना हो जा रहा है, 10% हो जा रहा है। यानी जब इसमें बालू मिला दिया जाए तो लोहे का जो परसेंटेज है पहले 20% था, अब कितना हो जाए, 10%। तो यहाँ आप लोहे का परसेंटेज लिख देंगे और यहाँ पर अगर ये 10% लोहा हो गया तो बालू बचा कितना, 90%, क्योंकि हम 100% पर ही निकालते हैं। अब जरा बताइए, जब आप जो चीज़ मिलाएंगे उसका मात्रा नहीं निकालेंगे, जो मिलाएंगे यानी यहाँ बालू मिलाए हैं तो उसकी मात्रा आप नहीं निकालेंगे। तो पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में आप बालू को छोड़ दीजिए और लोहे का मात्रा निकालिए, लोहे की मात्रा निकालिए। देखिए यहाँ पर 10 किलोग्राम में लोहे की मात्रा कितना दिया है, 20%। तो 10 किलोग्राम में 10 का आप 20% यहाँ से निकाल लीजिए और यही बराबर हो जाएगा 10 प्लस x का बालू अगर मिलाए हम तो लोहे का निकालेंगे, यहाँ 10% निकालेंगे। अब देखिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20 कर देंगे, फिर 10 दूनी 20 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 10 और प्लस x हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर हम जब 20 को उधर लाएंगे, यानी देखिए जब यहाँ हम समीकरण सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस ये 10 उधर ले जाएंगे, 10 बराबर आपका x, यानी x का जो मान आएगा आपका वो कितना आएगा, 10। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर इसमें 10 किलोग्राम और बालू मिला देंगे तो जो लोहे का परसेंटेज है वो 20% से घटकर 10% हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। यहाँ देखिए बिलियन कितना है, 40 लीटर का बिलियन है आपका, 40 लीटर का बिलियन है। इसमें आपको क्या क्या दिया है, एल्कोहल और पानी। तो यहाँ आप एक तरफ लिख देंगे एल्कोहल और एक तरफ लिख देंगे पानी। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में एल्कोहल की मात्रा आपको दे दिया गया है, कितना परसेंट है, 25%। तो यहाँ आप एल्कोहल में 25% लिख लीजिए और पानी में 100%, दोनों को जोड़ने पर 100% होना चाहिए। अगर आपका एल्कोहल 25% है तो जाहिर सी बात है कि 75% आपका क्या हो जाएगा,
पानी। 100% में से 25% निकाल देंगे तो 75% बचेगा और ये पानी की मात्रा हो जाएगी। अब क्या कहा है आगे देखिए, इसमें कहा है कि इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता है, यानी कि जो 40 लीटर है तो इसमें कितने लीटर कम एल्कोहल डाला गया होता कि वह का मतलब क्या, वह का मतलब है यहाँ एल्कोहल से ही है, वह का मतलब एल्कोहल से है कि वह 20% होता। तो यहाँ देखिए अगर मान के चलिए, हम मान लेते हैं कि हमने माना कि x लीटर एल्कोहल क्या किया गया होता, कम किया गया होता। तो यहाँ आपको लिखना होगा x लीटर एल्कोहल, क्योंकि लिखेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि हम क्या मिला रहे हैं क्या निकाल रहे हैं। नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर किसकी मात्रा निकालेंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एल्कोहल निकाल रहे हैं। अब यहाँ नया मिश्रण क्या हो जाएगा बताइए, जब x लीटर मान लीजिए पानी कम रहा होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 माइनस x, यानी जो आपका मिश्रण है वो 40 माइनस x रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें एल्कोहल कितना होता, 20% होता। तो यहाँ पर आप बना लीजिए, फिर वहीं एल्कोहल बना लीजिए और यहाँ पर पानी की मात्रा बना लीजिए। यहाँ लिखा है कि एल्कोहल कितना लीटर कम होता, मान के चलिए x लीटर कम होता तो उसमें एल्कोहल की मात्रा 20% होता। तो यहाँ अगर एल्कोहल 20% होता तो पानी आपका 80% हो जाता। अब आप देखिए इसमें क्या निकालने के लिए कहें, कितना कम डालने के लिए कहें एल्कोहल, तो आप एल्कोहल की मात्रा नहीं निकालेंगे, जो बचा उसकी मात्रा निकालेंगे। और यहाँ मिश्रण किसका किसका है, एल्कोहल और पानी का है। तो हम एल्कोहल अगर निकाल लिए हैं तो एल्कोहल को छोड़ दीजिए, अब पानी की मात्रा निकालिए। तो यहाँ देखिए 40 लीटर में पानी क्या है, तो 40 का यहाँ पानी क्या है 75% है, और यही बराबर हो जाएगा 40 माइनस x का जो पानी है 80% हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो उसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 40 का मतलब गुणा होता है 75, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए 40 माइनस x करेंगे, का मतलब गुणा हो जाएगा और 80/100 कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, नीचे डबल जीरो है कट जाएगा, यहाँ 40 से यहाँ 40 और 40 दूनी 80। देखिए यहाँ पर 75 बराबर, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 40 में तो 2 का 40 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा माइनस 2x। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर 2x को इधर लाएंगे और 75 को उधर ले जाएंगे। जब इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर यहाँ पर 80 में से आप 75 यानी 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जब x की मात्रा निकालेंगे तो 5 में 2 का भाग देंगे, तो जब 5 में आप 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5, यानी कितना लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता। तो यहाँ पर x का मान आया है 2.5, यानी 2.5 लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता, तो उसमें एल्कोहल की मात्रा 20% होती। देखिए अगला क्वेश्चन नए टाइप में है, टाइप 2 में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प के द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया। देखिए इसमें क्या है कि इसके पहले टाइप में क्या था कि कितना मिला दिया जाए कितना निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें वो मात्रा दिया रहेगा कि कितना लीटर आप मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो मात्रा आपको दिया रहेगा। आपको निकालना होगा, आपको निकालना है कि कितने % वो घोल, नए वाले घोल में कितना % पानी या नमक है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है कि मिश्रण कितना दिया है 6 लीटर का। तो यहाँ आप 6 लीटर का एक मिश्रण बना लीजिए। यहाँ देखिए ये मिश्रण हमारा 6 लीटर का है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें नमक और पानी, नमक और पानी का घोल है। तो यहाँ लिख दीजिए नमक और यहाँ लिख दीजिए पानी। यहाँ देखिए 6 लीटर के घोल में 5% नमक है, तो नमक की मात्रा 5%। तो जब अगर नमक 5% हो गया तो पानी आपका कितना हो जाएगा, 95% पानी हो जाएगा। नमक 5% तो पानी 95% हो गया। आगे क्या दिया गया है कि इस घोल में, वाष्प के द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या कहता था, कितना मिला दिया जाए कितना निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें वो कितना नहीं पूछ रहा है बल्कि कितनी मात्रा में निकाला गया वो दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 लीटर पानी माइनस हो गया है, क्या यहाँ ए भी लिखना है कि क्या माइनस हुआ है पानी। तो 1 लीटर पानी अगर वाष्प के द्वारा निकल गया तो यहाँ पर नया मिश्रण जो बचा, शेष मिश्रण कितना बचा यहाँ पर 5 लीटर। अब इस 5 लीटर मिश्रण में आपको क्या बताना है, नमक कितने %। यहाँ भी बना लीजिए आप नमक का और यहाँ पानी का। यहाँ देखिए नमक कितना %, तो हम मान लेते हैं नमक 100% बचा और पानी क्या हो जाएगा 100% चूँकि होता है, तो 100 में से x घटाएंगे तो 100 माइनस x, 1% आपका पानी बचेगा। अब देखिए हम पहले टाइम में बताए थे
कि जो आप निकालेंगे मिश्रण में से या मिलाएंगे उसकी मात्रा आप लोग नहीं निकालेंगे। तो यहाँ देखिए पानी निकाला गया है, तो पानी का मात्रा आप नहीं निकालेंगे, आप नमक की मात्रा निकालिए। तो यहाँ देखिए 6 का 5% इसमें नमक है और इसमें 5 का x% नमक है। अब इसको सॉल्व करिए। 6 का माने गुणा 5/100 कर देंगे, यहाँ पर 5 का माने गुणा यहाँ x/100 कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप यहाँ 100 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, यानी 6 बराबर x। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हमारा आ गया x बराबर 6%, यानी नमक की मात्रा आपकी कितनी है, 6% हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए दूसरे टाइप में प्रश्न संख्या 4 है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। यहाँ आप सबसे पहले 15 लीटर वाला घोल यानी मिश्रण बना लीजिए। 15 लीटर मिश्रण में आपका चीनी कितना है, यहाँ चीनी लिख दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए पानी। चीनी कितना है यहाँ पर देखिए 40% चीनी है, तो 60% आपका पानी हो जाएगा। अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। यहाँ 3 लीटर आपका क्या मिलाया गया है, पानी। तो सबसे पहले आपको जो मिलाएंगे उसको लिखेंगे, फिर जब 15 में 3 लीटर मिला देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18 लीटर। नया मिश्रण आपका 18 लीटर का हो गया। अब इसमें पूछा है कि इस नए घोल में चीनी का परसेंटेज, तो यहाँ आप लिख दीजिए चीनी और यहाँ लिख दीजिए पानी। तो चीनी मान के चलिए नए घोल में कितना परसेंट है, x%, और पानी आपका हो जाएगा 100 - x%। अब देखिए इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, तो चीनी का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 का यहाँ 40% निकाल लेंगे और यहीं बराबर हो जाएगा 18 का x% हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 15 का 40/100 कर सकते हैं, बराबर 18 का माने गुणा x/100 कर देंगे। अब देखिए डबल जीरो कट जाएगा। अब अगर आप चाहें काटना चाहें तो यहाँ काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। यहाँ कितना हो जाएगा 200। 5 का 40 में गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, यानी कि 200 बराबर 6x हो जाएगा। और जब x की मात्रा निकालेंगे तो x बराबर 200/6 करिए या 100/3 कर दीजिए, तो 33 सही और 1/3% आपका आ जाएगा। यानी x यानी चीनी का जो परसेंटेज होगा वो 33 से 1/3% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 लीटर नींबू एवं पानी के घोल में 30% नींबू है। तो यहाँ पहले आप 20 लीटर का आपका मिश्रण है, ये किसका किसका मिश्रण है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए नींबू और पानी का मिश्रण है। इसमें 30% नींबू है, तो यहाँ 30% आप नींबू लिखेंगे, तो पानी आपका 70% हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो यहाँ प्लस 4 लीटर आप क्या मिलाएंगे, पानी। जो भी मिलाएंगे या निकालेंगे उसको लिख लेंगे। तो जब 4 लीटर मिलाएंगे तो यहाँ पर 24 लीटर का नया मिश्रण हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि मिला दिया जाए तो नए घोल में पानी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ आप पहले नींबू लिख लीजिए और यहाँ पानी लिख दीजिए। चलिए नींबू को हम x% मान ले रहे हैं, तो पानी आपका क्या हो जाएगा 100 - x% हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम पानी मिलाए हैं तो नींबू की मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 20 का यानी गुणा कर देंगे, 30% आप निकालेंगे, 30/100 कर देंगे। ये आपकी नींबू की मात्रा किस में, 20 लीटर मिश्रण में। यहाँ पर 24 लीटर मिश्रण में नींबू की मात्रा, तो 24 × x/100 करेंगे, यहाँ कट जाएगा। फिर आप 6 से काट दीजिए, तो 6 पंजे 30 कर देंगे, 6 चौक 24, फिर 4 पंजे 20, यानी आपका 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 बराबर x। तो x का कुल परसेंटेज कितना हो जाएगा 25%, x बराबर 25%। यानी नए घोल में जो पानी का परसेंटेज पूछेगा, लेकिन पानी का परसेंटेज पूछा है, ये तो नींबू का परसेंटेज आ जाएगा। तो जब पानी का परसेंटेज निकालेंगे तो पानी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 में से इसको घटा देंगे, तो 100 में से जब 25 घटाएंगे तो 75%। तो पानी का परसेंटेज आ जाएगा 75% और नींबू का 25%। देखिए अब एक प्रश्न हम आप लोगों को दे रहे हैं लगाने के लिए, और इसका आंसर आप लोग लगाकर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में
1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी होगा। देखिए ऑप्शन ए है 13 से 1/3%, बी है 15%, सी है 30% और डी है 33%। आप इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे।